हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। दोस्तों आज प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से हम लोग हेल्थ केयर सर्विस इंडस्ट्री पे चर्चा करेंगे, जो कि बटी हुई है एक बड़ी इंडस्ट्री में। फार्मा इंडस्ट्री हो, हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो या हेल्थ केयर सर्विसेज, ये सब इसी का पार्ट है। इसमें हेल्थ केयर सर्विसेज एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन ये आने वाले समय का 1 लाख करोड़ का मार्केट है। दोस्तों छोटा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टोटल तीनों इंडस्ट्री को मिला है तो ये 10 लाख करोड़ का एक मार्केट है। इंडिया में हम जानते हैं अर्बनाइजेशन कम है, लेकिन फिर भी 28% अर्बन पॉपुलेशन 65% टर्नओवर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए दोस्तों भारत की कंपनियों का भी ध्यान है बूम सिटीज पे, 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेटेड सिटी। दोस्तों भारत लो जीडीपी पर कैपिटा का कंट्री होने के कारण भारत उन कंट्री में से है जहां पे हेल्थ पे कम एक्सपेंडिचर होता है। हेल्थ पे एक्सपेंस इंडिया का 3.9% के मुकाबले चाइना 5.3% और यूएस 16.8% है। दोस्तों ये ओवरऑल देखा गया है, जो कंट्री की जीडीपी पर कैपिटा ज्यादा होती है वहां के लोग हेल्थ पे ज्यादा कॉस्ट बेयर करते हैं। इसीलिए दोस्तों अब नजर है भारत पे, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है। इंडियंस की इनकम दुनिया के मुकाबले तेजी से बढ़ रही है, जिससे ये इंडस्ट्री भी बढ़िया ग्रोथ करेगी। इस इंडस्ट्री का 47% टर्नओवर स्टैंड अलोन लैब्स यानी लोकल एरिया की लैब से आ रहे, 37% टर्नओवर हॉस्पिटल लैब्स और सिर्फ 16% चेन्स के द्वारा आ रहे हैं। और आने वाले समय में ये जो चेन्स है ये अपने बिजनेस को और विस्तार कर पाए। फिलहाल भारत में 14 लिस्टेड हेल्थ केयर सर्विस की कंपनीज है, और अगर आप ढूंढ रहे हो एक ऐसी कंपनी जहां पे लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएशन के लिए निवेश किया जाए, तो दोस्तों हो सकता है ये वीडियो आपके लॉन्ग टर्म आइडियाज को क्लियर कर दे। दोस्तों बरसों पहले अच्छे सेक्टर ढूंढता था। उस समय दोस्तों मुझे मिलते थे एशियन पेंट, ब्रिटानिया यानी पेंट इंडस्ट्री, पैकेज फूड इंडस्ट्री, मैंने वहां पे निवेश किया था। पर 5-1 साल पहले हेल्थ केयर सर्विसेज की कुछ कंपनीज के आईपीओ आए और मैंने देखा कि ये कंपनीज प्री आईपीओ बढ़िया ग्रोथ कर रही थी, तो हम लोगों ने इसमें निवेश करना शुरू किया और पिछले 5 साल इन कंपनियों में अच्छे गए। दोस्तों अच्छे इसलिए गए क्योंकि ये जो सेक्टर है पिछले 10 साल से 15% के CAGR से ग्रोथ हो रहा है और यहां पर भी कई डेब्ट फ्री कंपनियां अवेलेबल है। तो जरूर दोस्तों हमें ध्यान इस सेक्टर पे देना चाहिए। आइए दोस्तों इस सेक्टर की कौन सी कंपनी में निवेश किया जाए। मैं जानता हूं आप में से कई लोगों ने लालपथ लैब, मेट्रोपोलिस, थायरोकेयर जैसी कंपनी में ऑलरेडी निवेश किया हुआ है। तो फिलहाल की जो रिजल्ट है वो कैसे है, कुछ रिजल्ट बताने के तरीके चेंज हुए हैं, उससे क्या इफेक्ट आ सकता है, हम कैसे हमारे रिसर्च को आसान बनाए, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपके साथ आने वाले कुछ इवेंट शेयर कर दूं। अगले महीने की 12 तारीख को 12 जुलाई गोवा और चंडीगढ़ के इन्वेस्टर्स के लिए हमने 5 स्टेप टुवर्ड वेल्थ क्रिएशन का एक 3 घंटे का सेशन रखा हुआ है। जुलाई महीने के एंड में 29 जुलाई से वो लोग जो लोग सीखना चाहते हैं रिसर्च, उन लोगों के लिए एक बैच की शुरुआत होगी। जो लोग ये दोनों इवेंट में पार्ट लेना चाहे, 12 तारीख का चंडीगढ़ गोवा का इवेंट हो जो फ्री रहेगा, या 29 तारीख का इवेंट जो 11 हफ्ते तक चलेगा, ये पेड रहेगा, इनमें पार्ट लेना चाहे वो लोग अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। आइए दोस्तों हम लोग आज की हेल्थ केयर सर्विस की चर्चा पे आगे बढ़े। दोस्तों आपके सामने है हेल्थ केयर सर्विस इंडस्ट्री, जहां की सारी कंपनी का मार्केट कैप देखो तो 30,000 करोड़ का मार्केट कैप, 13,000 करोड़ का धंधा करती है सारी कंपनियां। आप जैसा देख पा रहे हो
धंधे के मुकाबले मार्केट कैप इनको ज्यादा मिला है। वाई? ये आपको हमेशा उभरती हुई इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये पूरी इंडस्ट्री देखो, जैसे मैंने बताया 30,000 करोड़ का अगर मार्केट कैप है, तो दोस्तों लीडर है एस्टर डीएम, लालपत, मेट्रोपोलिस। अगर आप ये 1, 2, 3 कंपनी का मार्केट कैप मिला दो, तो 75% का मार्केट कैप तो ये सिर्फ ये 3 कंपनियों के, सिर्फ 3 कंपनियों की वजह से है। तो मेजर मार्केट कैप ये 3 कंपनियां। अगर हम धंधा देखें, बिजनेस, तो दोस्तों बिजनेस भी एस्टर डीएम, लालपत लैब, मेट्रोपोलिस, ये 3 कंपनियों का मिलाओ, साथ में अगर कोवई और थायरोकेयर भी हो, तो 80% धंधा तो ये 4 एक कंपनियां करती है। मैं आपको बता दूं, यस, आप ये मुझे कहना चाहोगे कि सारी कंपनियां मिलके 13,000 करोड़ का धंधा कर रही है, तो मैं कहां पे निवेश करूं? दोस्तों, निवेश करते समय ये जरूर देखना चाहिए कि जो कंपनियों ने धंधा चालू किया था, इस इंडस्ट्री में आए, तो वो अपना शेयर बढ़ा पा रहे कि नहीं बढ़ा पा रहे, कितना हद तक उनका शेयर बढ़ा है। दोस्तों, आपके सामने है सारी कंपनियों के शेयर। शेयर दोस्तों धंधे में एस्टर डीएम, लालपत, मेट्रो, कोवाई, थायरो, ये कुछ कंपनियों के बिजनेसेस जबरदस्त है। प्रॉफिटेबिलिटी पे आ जाए तो एस्टर डीएम, लालपत, मेट्रो, कोवाई, थायरो, 1, 2, 3, 4, 5 कंपनी अगर ले लो, तो पूरी 14 कंपनी मिलके अगर 800 करोड़ का प्रॉफिट करती है, तो 90% प्रॉफिट तो खाली ये 5 कंपनियों का है। तो सारी कंपनियों को जाने दो बाजू में, अगर ये 4-5 कंपनी पे ही ध्यान रखेंगे, तो भी दोस्तों हमारा फोकस्ड अप्रोच होगा। दोस्तों, इन कंपनियों ने इक्विटी और डेब्ट का डिटेल हमने दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों जनरली अब तक हम लोग आपको इक्विटी की डिटेल सारे रिसर्च में देते थे, डेप्ट नहीं देते थे, उसके कुछ कारण थे, इसमें दिए हैं तो उसके भी कुछ कारण हैं, हम इस पे बाद में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आप देख सकते हो, इक्विटी हो या डेप्ट हो, कोई भी कंपनी जब बनती है तो फंड का जो सोर्स होता है, वो या तो इक्विटी या डेप्ट या दोनों को मिला के एक फंड बनाया जाता है। दोस्तों, इसी फंड से कंपनी बनती है। तो आप यहाँ पे सीधी तरह से देख सकते हो कि अगर एस्टर डीएम देखे तो 500 करोड़ की इक्विटी, 2000 करोड़ की डेब्ट, करीबन 2500 करोड़ के फंड मोबिलाइज जो किए गए, उससे ये कंपनी बनी और आज ये कंपनी 300 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। इसके मुकाबले अगर लालपत लैब देखी जाए तो 80 करोड़ की इक्विटी, 90 करोड़ की डेब्ट, करीबन आप देख सकते हो 200 करोड़, 300 करोड़ इस कंपनी में फंड मोबिलाइज किया गया है, और उसके मुकाबले 200 करोड़ का तो प्रॉफिट करते हैं। तो यहाँ पे हाई रिटर्न ऑन इक्विटी हो दिख पा रही है। तो दोस्तों, ये भी एक खूबी होती है कि कौन सी कंपनी कम फंड से ज्यादा धंधा कर पाती है, राइट? हम देखेंगे ये क्वालिटी एनालिसिस में, लेकिन ओवरऑल हमें ये 4-5 कंपनियों पे ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने हेल्थ केयर सर्विस में इन 5 कंपनियों पे खाली ध्यान रखा, तो समझ लो पूरे सेक्टर पे ध्यान आपका आ गया। यह है दोस्तों क्वालिटी एनालिसिस। क्वालिटी एनालिसिस देखने के लिए हम देखते हैं मार्जिन। चलो, धंधा तो आप सब कर रहे हो, पर धंधे को प्रॉफिट में कितनी कंपनियां कन्वर्ट कर पा रही है? तो आप देख सकते हो थायरोकेयर, लालपत, मेट्रो, ये 3 कंपनियों के मार्जिन सबसे तगड़े हैं। इनमें लालपत एक ऐसी कंपनी है जिसका धंधा भी जबरदस्त है, राइट? तो धंधा और मार्जिन दोनों खूबी हो तो वो लालपत में। थायरो और मेट्रो भी अच्छी कंपनी है, अच्छे मार्जिन है इन लोगों के। रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी का मतलब ये हुआ कि जो इक्विटी यानी शेयर होल्डरों ने जो निवेश किया था, उस पे कितना प्रॉफिट कर पाती है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो शेयर होल्डरों का निवेश था, निवेश के मुकाबले कितना प्रॉफिट कर रहे। तो यहाँ पे भी मेट्रो, लालपत, थायरो, कोवाई, ये कुछ कंपनियां हैं जहां के पुराने निवेशकों ने जबरदस्त पैसा बनाया है। आईसीआर और डीई, दोस्तों ये दोनों चीज हम देखने वाले हैं। आईसीआर का मतलब क्या हुआ?
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। दोस्तों आपकी कंपनी धंधा कर रही है, आपकी कंपनी प्रॉफिट कर रही है, आपकी कंपनी ने फंड मोबिलाइज किया है। अब दोस्तों धंधा करने के बाद हम यानी शेयर होल्डरों की जेब में पैसा कब आएगा? जब वो प्रॉफिट कर पाएंगे। इसीलिए हमने मार्जिन देखे। मार्जिन के साथ हमें वो चीज देखनी चाहिए जो मार्जिन को तोड़ रही है। मार्जिन को कौन तोड़ रहा है? दोस्तों मार्जिन को डेप्थ तोड़ती है। जो फाइनेंस इस कंपनी ने लिए होते हैं, उन फाइनेंसिस के कारण कंपनी के मार्जिन घट जाते हैं। तो दोस्तों डेप्थ पेइंग कैपेसिटी का ही दूसरा नाम है आईसीआर यानी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। दोस्तों आईसीआर हमने सब कंपनी के इसलिए नहीं देखे क्योंकि जो कंपनियां ऑलरेडी लॉस करती है, जिनके थिन मार्जिन है, एक सीधी सी बात है, ये कंपनी के मार्जिन इसलिए इतने कम होते हैं क्योंकि वो वेल मैनेज नहीं है। उनके सर पे डेब्ट होगी, ये हम अनुमान लगा सकते हैं, राइट। अब जो कंपनी की ओर देखना ही नहीं है, वहां पे क्यों ये सब मेहनत करे? हम कोई रिसर्च एनालिस्ट नहीं है जिसे कंपलसरी सब कंपनी का रिसर्च करना है। दोस्तों आप, मैं, हम सब लोग अलग अलग इंडस्ट्री में ऑलरेडी या तो हम जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो हम हमारे समय को निवेश कर रहे हैं, तो समय को भी स्मार्टली निवेश करना पड़ेगा। क्यों उन कंपनियों के पीछे में मेरा समय बिगाड़ू जो ऑलरेडी कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रही है, राइट। तो मैंने कुछ गिनी चुनी कंपनियों का डेप्ट पेइंग कैपेसिटी देखा, तो मुझे डेटा मिला। सस्ता सुंदर जैसी कंपनियां लो आईसीआर है क्योंकि वैसे भी वो सब लॉस कर रही है। एस्टर डीएम बड़ा धंधा कर रही है पर डेप्ट पेइंग कैपेसिटी उसकी बहुत कम है। क्यों दोस्तों? आपको इधर से ही दिख जाएगा। दोस्तों डेप्ट के डेटा मैंने इसलिए दिए हैं यहाँ पे क्योंकि अब तक जो रिजल्ट आप स्टडी करते थे, बरसों से मैं रिजल्ट स्टडी करता हूं, मैं जनरली आईसीआर देखता हूं दोस्तों। लेकिन इस साल के जो रिजल्ट अनाउंस हुए हैं, यहाँ पे फाइनेंस के फिगर में लीज कॉस्ट भी ऐड की गई है। अब जब आप फाइनेंस देखते हो कंपनियों के रिजल्ट में, तो ये प्योर फाइनेंस नहीं है। जो कंपनियां लीज पे होती है, कंपनियां जो लीज पे जो पेमेंट करती है, वो लीज का लायबिलिटी भी फाइनेंस में शो किया जाता है। उसके कारण आईसीआर हाई क्लियर नहीं रहेगा दोस्तों। यही कारण है मैंने यहाँ पे आईसीआर के साथ आपको डेप्थ के डेटा भी दिए हैं, राइट। आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हो कि आईसीआर अगर आस्टर डीएम का खाली 1 है तो क्यों है? हाई डेप्थ के कारण। दोस्तों हाई क्लियरिटी है कि आप यहाँ पे वो बहाना नहीं मार सकते हो कि लीज के कारण इनका आईसीआर कम है, नहीं, डेप्थ भी ज्यादा है। अब दोस्तों ये कहाँ पे समझना होगा कि ये कहाँ पे कुछ चेंजेस हो सकता है। जैसे लालपत लैब जैसी कंपनी है, लालपत लैब ऐसा नहीं है कि ये हर एक लैब अपनी खुद की लॉन्च करेगी, इनकी कई लैब्स लीज पे होती है। लालपत लैब का धंधा रियल एस्टेट का थोड़ी ना है कि जो हर जगह पे खुद की लीज खोले, राइट। तो ये लोग लीज पे भी लैब खोलते हैं, मेट्रोपोलिस के साथ भी यही होता है। इसी के कारण इनके फाइनेंसिस कम होते हैं, डेब्ट कम होती है, लेकिन इनकी लीज कॉस्ट बढ़ती है। इसी कारण मैंने यहाँ पे डेब्ट के डेटा भी दिए हैं और आईसीआर के डेटा भी दिए हैं, राइट। तो अब कोई बहाना नहीं है कि नहीं लीज के कारण आईसीआर कम है, हाई क्लियरिटी है। डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट और इक्विटी दोनों का रेशियो भी अगर मैं देखो तो विम आपने अभी या एस्टर डीएम में देख रहा था, एस्टर डीएम देखो 0.7 यानी डेप्ट का पल्ला भारे है कि नहीं। कोवाई 1.2 यानी टोटल रिजर्व जो कंपनी के पास है उससे भी ज्यादा डेप्ट है, सो इट्स रिस्की। पर आप अगर मेट्रोपोलिस देखो, लालपत देखो, थायरोकेयर देखो, तो हम अगर प्योर डेप्ट की फिगर भी डालें तो भी ये हाईली कंफर्टेबल है। अब दोस्तों ये सब चीजें कम काम लगती है, पता है, देखो तेजी में तो हर घोड़ा दौड़ता है, पर जब बुरा समय आता है तब यही फंडामेंटल आपको काम लगते हैं, यही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज आपको खराब समय में भी प्रॉफिट करके दे सकती है, राइट। सो यस यू कैन से थायरोकेयर, लालपत, मेट्रोस, ये कुछ कंपनियां हैं जहां पे आप ध्यान दे सकते हो। लालपत एक ऐसी कंपनी है जो धंधा भी तगड़ा कर रही है और
डेप्ट वाइज भी बढ़िया है, मार्जिन भी इनके बढ़िया है। थायरोकेयर अच्छी कंपनी है, पर मार्केट शेयर वाइज लालपत के मुकाबले नहीं आ सकती है दोस्तों। इन्हीं कंपनी के अगर हम ग्रोथ देखें तो दोस्तों, आप अगर सस्ता सुंदर का देखो तो धंधा इनका जबरदस्त बढ़ता जा रहा है। ये ऑनलाइन सेलिंग करते हैं, इनका पूरा जो मार्केटिंग सिस्टम है बढ़िया है, लेकिन प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, राइट। तो धंधा होने के बावजूद भी ये लॉस कर रही है, जिसके कारण वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाती है। थायरोकेयर, लालपत, इन लोगों के धंधे भी अच्छे ग्रोथ हो रहे, प्रॉफिट भी अच्छे ग्रोथ हो रहे, तो आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हो। अब कोवाई देखो, धंधा भी अच्छा बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी अच्छा बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम किधर है? इनकी डेप्ट बहुत ज्यादा है, 1.2 आईसीआर कंफर्टेबल नहीं है। देखो डेप्ट का डेटा मैंने दिया हुआ है, देख सकते हो कोविड पे 500 करोड़ की डेप्ट है, राइट। तो ये सब चीजें आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। जब अच्छा चल रहा है तो सब अच्छा है, राइट। मैं ये भी यहाँ पे कहना चाहूंगा, सब अच्छा निकल भी जाए, किसे पता, राइट। लेकिन क्यों मैं चांस लूं जब मेरे पास इतनी अच्छी कंपनी है जहां पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट फ्रेंड्स। तो मेरा पल्ला भारे रहेगा लालपत लैब की ओर, राइट। दोस्तों इन्हीं में अगर मैं पिछले 10 साल के धंधे रिटर्न देखो, आप देख सकते हो लालपत लैब ने भी बढ़िया रिटर्न दिया है दोस्तों। लालपत और कोवाई दोनों ने रिटर्न बढ़िया दिए हैं। देखो बहुत से लोग खाली रिटर्न देखते हैं, वो लोग ये देखेंगे देखो कोवाई का भी भाव अच्छा बढ़ा है, लालपत का भी भाव अच्छा बढ़ा है, लेकिन लालपत और कोवाई में ह्यूज डिफरेंस ये है कि लालपत हर साल 40% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। यानी जो प्रॉफिट आया कंपनी में, अगर 2000 करोड़ 200 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है तो 50 करोड़ डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट हुए, बाकी 150 करोड़ बचे वो यहाँ पे आपको रिटर्न में दिखे। कोवाई के केस में खाली 4% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो निवेशकों को कम हर साल मिला है, तो ज्यादा बुक वैल्यू बढ़ी, जिसके कारण रिटर्न अच्छे है। तो ओवरऑल तो क्या हुआ, लालपत ने ज्यादा अच्छा रिटर्न दिया है, राइट। थायरोकेयर एक ऐसी कंपनी है जो ज्यादातर पैसा डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, राइट। इसके कारण थायरोकेयर में बहुत ही कम रिटर्न मिले हैं, 15%, लेकिन उसके मुकाबले आपको डिविडेंड में भी रुपए बाहर आ रहे हैं। तो अब ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है, राइट। मेट्रोपोलिस भी अच्छा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, रिटर्न कम है उसके। अब मेट्रोपोलिस तो पिछले साल ही आई है, तो आप अभी उसको कंपेयर भी नहीं कर सकते, राइट। एस्टर डीएम कोई रिटर्न नहीं है दोस्तों, डिविडेंड बिल्कुल नहीं देती है, रिटर्न भी नहीं है। क्यों? आपको पता पहले ही चल चुका है, राइट। हाई डेप, सस्ता सुंदर दे ही नहीं सकती है, कैसे देगी, राइट। क्योंकि क्यों नहीं दे सकती है? क्योंकि लॉस मेकिंग है। भविष्य में जब कभी प्रॉफिट में आएगी तब देखेंगे हम इसको, फिलहाल तो बुरी है। इस साल के अगर हम डेटा देखें, करंट ईयर, तो सस्ता सुंदर इस साल भी बढ़िया धंधा किया है, पर प्रॉफिट इस साल भी कन्वर्ट नहीं कर सके। कोवाई का धंधा अच्छा बढ़ा है, 13%, प्रॉफिट भी अच्छे बढ़े हैं, लेकिन मैंने आपको कोशिश रहने का बता दिया है, डेप्ट ज्यादा है, वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी भाव में। लालपत लैब इस साल 11% का ग्रोथ किया, अच्छा ग्रोथ है दोस्तों। देखो मैं 20% आशा रखता हूँ, लेकिन इकोनॉमी कितनी स्ट्रगल कर रही है। अब ये समय पे 11% ग्रोथ भी अच्छा है, क्योंकि ज्यादातर कंपनियां तो 0% ग्रोथ पे है, प्रॉफिट भी 14% से बढ़ रहे हैं। तो सीधी आशा है हम इस साल भी नया लाइफ टाइम हाई देखेंगे प्रॉफिट, तो लाइफ टाइम हाई भाव भी देखेंगे। मेट्रोपोलिस हम आशा रख रहे थे अच्छे धंधे और प्रॉफिट आएंगे, लेकिन ये पिछले क्वार्टर में थोड़ी गेम हमारी बिगड़ गई है। तो लालपत ही यहाँ पे एक बढ़िया कंपनी है दोस्तों। मेरा अनुभव बताऊं तो जब से आईपीओ आया तब से मेरा लालपत पे ध्यान है, मैं तब से निवेशक हूं। उसके बाद थायरोकेयर भी आया, उसके बाद मेट्रो भी आया, लेकिन ये कोई भी कंपनी लालपत लैब के मुकाबले इतनी बढ़िया नहीं है। तो अगर लालपत अच्छी इतनी नहीं होती और बाकी की कंपनी अच्छी होती तो हम वहां निवेश करते। अब अगर आपके पास थायरोकेयर है तो आपको लालपत में ट्रांसफर होने की जरूरत नहीं भी है, हो सकता है। देखो सब कंपनी बढ़िया ग्रोथ करने वाली है, थायरोकेयर भी तो डेप्ट फ्री कंपनी है। डिफरेंस क्या है आपको पता होना चाहिए, ये डिविडेंड बांट देती है पूरा, लालपत लैब 40% डिविडेंड बांटती है, रिटर्न वैसे मिलेंगे आपको, राइट। हमें हमारी कंपनी के नेगेटिव पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट पता रहे, राइट फ्रेंड्स। तो भविष्य उज्जवल है, उज्जवल भविष्य इसलिए कह सकते हैं क्योंकि 16% की सीएजीआर से बढ़ रही है, डेप्ट फ्री कंपनियां भी आपके पास है, सो व्हाई नॉट। दोस्तों हम अब देखेंगे प्योर बिहेवियर
लालपत लैब ने कैसा बिहेव किया है पिछले इतने समय में। ये दोस्तों आपके सामने पूरा लालपत का बिहेवियर चार्ट है। लालपत 2012 में 300 करोड़ का धंधा करता था। जब आईपीओ आया, जब मैंने देखा 800 करोड़ का धंधा करते थे। मैंने उस समय यही चीज देखी यार कि 300 करोड़ की कंपनी 800 करोड़ हो गई। मैं निवेश करूंगा तो ऐसा नहीं है कि मैं इतना खराब हूं कि 800 करोड़ वाली कंपनी 300 वापस आ जाएगी। राइट, ऐसा नहीं है, हम पे शनि भारी है। 800 करोड़ पे हमने निवेश किया, देखो आज कंपनी 1300 करोड़ पे पहुंच चुकी है। और मुझे आशा है ये ग्रोथ के चलते मैं इसी कंपनी को 2030 आते आते 8,000 करोड़ पे ले जाता हुआ देखूंगा धंधा। दोस्तों कंपनी प्रॉफिट 40 करोड़ का करती थी। आईपीओ के समय मैंने देखा 125 करोड़, आज 250 करोड़। मुझे आशा है ये कंपनी 1300 करोड़ के प्रॉफिट पे पहुंचेगी। यानी आज ये जितना धंधा कर रही है 10 साल में उतना प्रॉफिट करेगी। दोस्तों मैंने जब निवेश किया, आईपीओ के समय का भाव करीबन हमारा निवेश 1000 रुपए के आसपास का था। तब मुझे 18 रुपीज मिलते थे। 18 रुपीज, 15 रुपीज वॉज इट्स प्राइस, राइट। अब करीबन 750 से 1000 में अगर बाइंग हुआ है, 15 रुपया मिलता था, तो कोई ज्यादा अच्छी अट्रैक्टिव अर्निंग नहीं थी। लेकिन देखो हर साल अर्निंग बढ़ते बढ़ते आज तो मैं 30 रुपए कमाने लगा। मैंने निवेश एक बार किया है, मुझे हर साल अर्निंग मिली ना, 30 रुपए आज मैं कमाने लगा, वही शेयर पे डबल अर्निंग हो गई। दोस्तों यही शेयर में मुझे आशा है 2030 आते आते मैं 150 रुपए की अर्निंग कमाने वाला हूँ। राइट, तो कोई डाउट नहीं है, यही कंपनी अगर मैं फॉल में खरीदता हूँ, राइट, फॉल यानी जब जब बाजार गिरेगा तब अगर मैं लेता हूं तो मुझे ज्यादा यील्ड मिलेगी। मुझे 8,000 का टारगेट इसका 2030 तक का लगता है। राइट, अब ऐसा नहीं है कि 8,000 आएगा तो मैं भेज दूंगा, बिल्कुल नहीं। देखो मुझे इंटरेस्ट किसमें है, इसमें। आज ये 27 की अर्निंग दे रहा है, ये हर साल मुझे अर्निंग देता जाएगा। मैं एक लॉन्ग टर्म निवेशक हूं, मुझे भरोसा है 2000 ये आने वाले 15 साल में 422 रुपए की अर्निंग हो जाएगी। अब सोचो मैंने 750 पे लिया है, अगर ये हर साल मुझे 400 रुपए देता है तो 50% की मेरी हर साल की अर्निंग हुई। मैं कोई और जगह निवेश करता, मुझे हर साल 6-7% रिटर्न मिलता। अगर ये मुझे कंसिस्टेंटली 40-50% हर साल देता है तो मुझे ये कहाँ मिलने वाला है। यही है दोस्तों वेल्थ, यही है दोस्तों रॉयल्टी इनकम, लाइफ लॉन्ग इनकम। नेट में देखो तो दोस्तों 2030 में ही अगर मैंने 750 रुपए डाले हैं तो मेरे को 800 रुपए तो ये अर्निंग में बाहर निकल के आने वाले हैं, इतना तो पक्का है। तो मेरा लगाया हुआ पैसा तो पूरा बाहर आ जाएगा, फिर जो बचा रहेगा वो लाइफ लॉन्ग की इनकम हुई दोस्तों। राइट, तो दोस्तों इस मोड पे देखो, ये मत देखो 2 साल में कितना बढ़ेगा, ये बाउंस बाउंस तो आते रहेंगे। बाउंस के लिए शेयर बाजार नहीं है। 90% दुनिया को आज लेना है, कल बेचना है। यही करते रहे वेल्थ नहीं बनेगी दोस्तों, और एफआईआई कमाते जाएंगे। फिर आप ही लोग बोलते हो एफआईआई कमाती है, ये चोर है। वो चोर नहीं है, वो लोग स्मार्टली काम कर रहे हैं और हम लालच में शॉर्ट टर्म खाली देख पा रहे हैं। राइट, लॉन्ग टर्म सही की इसकी चीज देखो। मैंने ये सारी चीजें जरूर बताई है, पर मुझे इसकी नेगेटिव चीजें भी पता है। देखो नेगेटिव चीज अगर इसकी देखे तो मैं मेजर कॉस्ट इसकी देखता हूं। मेजर कॉस्ट मटेरियल और एम्प्लॉय, ये दो खर्चे मिलाए तो 50% खर्चे मटेरियल और एम्प्लॉय के। राइट, तो मटेरियल के दाम अगर बढ़ते हैं तो इनके मार्जिन घट सकते हैं, तो कभी भी हम लोग इन चीजों पे ध्यान देंगे। राइट, बाकी कोई चीजें ज्यादा इनके ऊपर इफेक्ट नहीं करती है। 16% कॉस्ट इनका अपने चैनल पार्टनर्स को फीस देने में भी जाता है, ये भी वो बड़ी चीज नहीं है। बराबर है। मेरे साथ और कौन निवेशक है लाल पथ लैब में दोस्तों, मुझे यहां से डेटा मिलता है। कौन है मेरे पियर इन्वेस्टर? 58% तो खुद प्रमोटर है। राइट, 27% एफपीआई कुंडली जमा के बैठे हैं। सब लोग चिल्ला रहे हैं बाजार गिर रहा है, एफआईआई भाग रहे। अरे वो नहीं भाग रहे, आप भाग रहे हो। आप डर के मारे शेयर बेच रहे हो यार, और बोलते हो एफआईआई भाग रहे। ये एफआईआई नहीं भागेंगे। अरे इनको और इंडिया के अलावा और कौन सा कंट्री मिलेगा ऐसे ग्रोथ वाला, और लालपत के जैसी कंपनियां कहाँ इनको मिलने वाली है। इसीलिए देखो दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर और इंडिया का म्यूचुअल फंड भी मिल जाए ना,
तो भी एफआईआई से बड़ा नहीं है ये कंपनी में। क्यों ऐसा है दोस्तों? दोस्तों क्यों रिटेल इन्वेस्टर 130 करोड़ का पॉपुलेशन खाली 6% के लिए जिम्मेदार है? म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी 8%, एफआईआई 27%। दोस्तों ये लोग भागते नहीं हैं, इनको पता है कि यही लालपत लैब जो आज इनको 27 रुपया कमा के दे रहा है ना, इनको 400 रुपया कमा के देने वाला है। ये लोग लॉन्ग टर्म थिंकिंग करते हैं और हम वो शॉर्ट टर्म ऑप्शंस में ट्रेडिंग से ही बाहर नहीं निकल पा रहे। विजन बदलो दोस्तों, वो भी करना, पर पहले ये करना, पहले वेल्थ के लिए ध्यान देना। एक बार वेल्थ का एक डिपार्टमेंट दौड़ने लगे, फिर जो करना वो कर सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, आशा रखता हूं मैं कुछ आपको डिटेल बताने के लिए सक्षम रहा हूंगा। दोस्तों मेट्रोपोलिस का भी कुछ डेटा मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि इसका आईपीओ अभी आया था। देखो आईपीओ आया तो मैंने इतना डेटा लिया था, फिर जैसे जैसे इतना डेटा मैंने लिया हुआ था। 2020 में मैंने और ये डेटा ऐड किया, 2030 के डेटा है। ये निवेशक, मैं यार एफआईआई थोड़ी ना हूं, या मैं कोई बड़ा म्यूचुअल फंड थोड़ी ना हूं, मैं तो एक आम निवेशक हूं जिसको अपने पैसे की पड़ी है, जो अपने पैसे को बर्बाद हुआ नहीं देख सकता है। तो ये एक सामान्य असाधारण सा रिसर्च है जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। राइट, आशा रखूंगा हम सब लोग स्ट्रांग हो, विजन हमारा मजबूत हो और हम हमारे वेल्थ क्रिएशन के रास्ते पे आगे बढ़ते जाए। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। जय हिंद।